BMCVTC चैनल हिंदी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों के लिए इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए हैं जो कि इस वीडियो से संबंधित हैं। उन्हें हल करने का प्रयास ज़रूर कीजिए और फिर वीडियो देखने के बाद उसमें एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोटा सा गूगल फॉर्म भी है, उसे ज़रूर भरें। अपने सुझाव अपनी राय को उसमें ज़रूर भरें ताकि हम वीडियो को और इम्प्रूव कर सकें। और अंत में इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नए नए आने वाले वीडियो की सूचना मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं अपना वीडियो। आज की कक्षा 8वीं और आज का विषय है गणित। गणित विषय में हमारा आज का जो पाठ होगा वह है आपके पाठ्य पुस्तक से पाठ 8वां क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्शन एंड टाइप्स, अर्थात चतुर्भुज की रचना और चतुर्भुज के प्रकार। और मैं हूँ मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य। चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो हमारी आज की जो चर्चा होगी बच्चों, सबसे पहले दिए गए मापों के आधार पर चतुर्भुज की रचना करना, उसका हम एक उदाहरण देखेंगे और फिर चतुर्भुज के कुछ प्रकार देखेंगे और उसके गुणधर्म पर आधारित कुछ एक प्रश्न भी हल करेंगे। तो चतुर्भुज की रचना या भूमितीय आकृतियों की रचना के लिए कुछ प्रमुख साधन साहित्य की आवश्यकता पड़ती है। उन्हें हम जान लेते हैं फटाफट। कोण मापक आप जानते ही हैं, इससे कोण मापा जाता है। प्रकार, गोला प्रकार, लंगड़ा प्रकार जिसे कहते हैं, मापन पट्टी स्केल, और प्रमुख हथियार है हमारा पेंसिल। तो ये सब मिलकर एक भूमितीय आकृति की रचना करते हैं। हम इसका प्रयोग अच्छी तरह से जानते हैं, फिर भी हमें कुछ छोटी छोटी रचनाओं को पहले समझ लेना है जिसका उपयोग हम इस चतुर्भुज की रचना में करते हैं या करेंगे। सबसे पहले रेखाखंड की रचना। सिंपल सी बात है, रेखाखंड ए बी 5.60 सेंटीमीटर बनाना है तो कैसे बनाएंगे। तो पट्टी पर शून्य का निशान देख रहे हैं आप, बिल्कुल सही। और वहाँ से 5.7 सेंटीमीटर गिनेंगे हम और वहाँ पर जाकर हमारी पेंसिल रुक जाएगी। तो ये बन गया 5.7 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड। आवश्यकता अनुसार हम इसका नाम दे सकते हैं अंत बिंदुओं द्वारा और उसकी लंबाई जो है वो हम लिख सकते हैं। तो ये एक सामान्य रचना है, हमने जाना है, हमने सीखा है। उसके बाद कोण की रचना, अर्थात चांदे या डी का प्रयोग, कोण मापक का प्रयोग कैसे करते हैं। तो रेख ए बी 5.7 सेंटीमीटर है और कोण ए बी सी 55 अंश है, ये बनाना है हमें। तो पहले ए बी बनाना है 5.7। कैसे बनाते हैं, अभी हमने बनाया इसके पहले। 5.7 का ए बी बन गया। अब बी पर कोण जो है वो 55 अंश का है, ए बी सी कहीं ऊपर होगा निश्चित है। तो बी पर कोण बना, इसलिए कोण मापक का केंद्र बिंदु बी पर होगा और रेखाखंड के लेफ्ट साइड से हम गिनेंगे क्योंकि राइट में हमने रख दिया है बी पर चांदा, तो लेफ्ट से हम गिनेंगे और 10, 0, 10, 20, 30 जहाँ होगा देख रहे हैं वहाँ से गिनते गिनते हम कहाँ जाएंगे, 50, 5, 55 तक। वहाँ एक बिंदु बना देंगे और फिर उस बिंदु को बी से मिला देंगे।
तो बन गया हमारा यह एक कोण। नाम दे देंगे ABC और माप है इसका 55 अंश। इस तरह से दिए गए माप का हमने कोण भी बनाना सीखा है। रेखाखंड का लंब समद्विभाजक कैसे खींचते हैं आपको पता है। एक रेखाखंड है, उसका लंब समद्विभाजक खींचना हो तो उसके अंत बिंदुओं पर आधे से अधिक दूरी का माप लेकर यानी एक चाप लगाते हैं रेखाखंड पर। आधे से दूरी अधिक है, चाप लगा दिया। या हमने राइट साइड पर रख के चाप लगाया राइट बिंदु पर। फिर रेखाखंड के लेफ्ट बिंदु पर भी सेम ऐसी रख के उसी चाप को लगाना है, उसी माप को। तो ये चाप क्या करेगा, एक दूसरे को काटते हैं और जहां पर ये काटते हैं उन दोनों बिंदुओं को जोड़ देंगे, पट्टी से खींच देंगे यानी जोड़ देंगे हम। तो ये बन गया क्या, रेखाखंड का लंब समद्विभाजक। देखेंगे तो माप यह 90 अंश का ही होगा, लंब हो गया। और पट्टी से नाप के देखेंगे तो दोनों आधे आधे हो जाएंगे या गुनिया से हम इसको नाप सकते हैं। रेखा पर स्थित बिंदु से लंब अगर खींचना हो तो कैसे खींचेंगे। ये रेखा है, इस पर कोई बिंदु है, हमने इस पे एक रेखाखंड ही बना लेते हैं। मान लीजिए एक P बिंदु है, एक Q बिंदु है। PQ रेखाखंड की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, हमने यहाँ खींचा हुआ है। अब Q से Q पर लंब खींचना है तो Q पर क्या करेंगे, हम अपना गोला प्रकार रखेंगे और Q के लेफ्ट और Q के राइट में एक चाप लगाएंगे। चाप का निशान लेफ्ट में और राइट में निशान लगा दिया। अभी दोनों चाप के निशान पर जो कि प्रतिच्छेदित कर रहा है रेखा को, वहां पर गोला प्रकार को रखेंगे। मैं एक बताता हूं, जैसे राइट साइड में हमने रखा प्रकार, तो अब इस रेखा के ऊपर की ओर और नीचे की ओर एक चाप लगाएंगे। तो नीचे से ऊपर एक चाप लगाएंगे इस तरह से, तो ये चाप बन गया। अब दूसरा क्या करेंगे, तो जो लेफ्ट साइड में हमारा चाप था वहां पर ये वाले बिंदु पर रखकर फिर उसी माप का चाप लगाएंगे। अब मैं यहाँ पर गोला प्रकार नहीं दिखाऊंगा, अब केवल चाप दिखाऊंगा। तो यहाँ पर गोला प्रकार का नोक रखकर हमने चाप ऊपर और नीचे लगाया जैसे कि पहले लगाया। तो ये दोनों चाप ऊपर और नीचे प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, उन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। जहां पर चाप प्रतिच्छेद करते हैं देखेंगे कि वह Q से होकर ही जा रहा है। तो ये Q पर लंब हो गया। दिए गए रेखा पर स्थित बिंदु पर लंब खींचा हमने, तो ये लंब हो गया। तो ये सब बेसिक चीजें हैं जो हमें पहले से आनी चाहिए और हमें आती भी है। तो इन सभी गुणधर्मों का मिला जुला के हम फिर उपयोग भूमितीय आकृतियों में करते हैं। अब चलते हैं एक चतुर्भुज की रचना करके देखते हैं। तो चतुर्भुज की रचना के लिए पहले चतुर्भुज में क्या घटक होते हैं, कितनी जानकारी होनी चाहिए एक बनाने के लिए चतुर्भुज, वो जानना जरूरी है। तो चतुर्भुज में कुल 10 घटक होते हैं, ये हमको पता है। 4 भुजा, 4 कोण और 2 विकर्ण, कुल मिला के 10। और चतुर्भुज के इन 10 में से विशिष्ट 5 घटकों की अगर जानकारी या माप पता हो तो हम चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। और चतुर्भुज की रचना करते समय त्रिभुज की रचना जिस प्रकार की जाती है उसी प्रकार, उसी गुणधर्म, उसी तरीके का उपयोग करते हुए हम चतुर्भुज की रचना करेंगे। क्योंकि एक चतुर्भुज में विकर्ण के आधार पर 2 त्रिभुज बन जाते हैं। तो किसी भी आकृति की रचना अगर करनी है तो सबसे पहला काम है उसकी कच्ची आकृति बनाना है। यानी हम एक रफ आकृति बनाएंगे कि दिए गए माप उसमें हमें दिखाई दे और फिर हम डिसाइड करेंगे कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उदाहरण देखते हैं। चतुर्भुज की 4 भुजाएं और एक विकर्ण का माप दिया गया है
और हमें क्या करना है, चतुर्भुज की रचना करनी है। तो चतुर्भुज PQRS की रचना करो, जिसमें PQ 5.6 है, लेंथ QR 5 है, लेंथ PS 4.3 है, लेंथ RS 7 है और लेंथ QS 6.2 है। ये आपके पाठ्यपुस्तक का ही उदाहरण है, पेज नंबर 41 पर है ये। तो कैसे रचना करनी है वह हम समझने का प्रयास करते हैं पहले। तो सबसे पहला काम है चतुर्भुज PQRS की कच्ची आकृति बनाना। तो कच्ची आकृति बनाते हैं हम। इस तरह से एक कच्चा आकार खींच दिया हमने। भुजा की लंबाई का कोई अनुपात हमें पता नहीं इसमें। अब उसमें जो लंबाई दी गई है PQ 5.6, तो PQRS पहले नाम लिख दिया 5.6, फिर QR 5, PS 4.3, SR 7 और QS जो विकर्ण है एक, वो 6.2 हो गया दी गई जानकारी के आधार पर। तो अब इस कच्ची आकृति को ध्यान से देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया है कि चतुर्भुज की रचना करनी है तो त्रिभुज की रचना के आधार पर बनाएंगे। यानी हमें यहाँ पहले त्रिभुज को खोजना है। तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, देख रहे हैं ना, SQ के नीचे की तरफ लेफ्ट साइड में और ऊपर यानी राइट साइड में 2 त्रिभुज बन रहे हैं। यानी हमें इन 2 त्रिभुजों को ध्यान में रखकर चतुर्भुज की रचना करनी है। बीच में जो कॉमन विकर्ण है उसको पहले बनाएंगे, फिर उसके ऊपर 2 भुजा एक तरफ और उसके नीचे 2 भुजा एक तरफ, इस तरह से 2 त्रिभुज बन जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम SQ जो विकर्ण है उसको खींचेंगे, वो है 6.2। तो 0 से शुरू करते हुए 6.2 पर पहुंच गए। ये हो गई हमारी एक रेखाखंड SQ जो कि यहाँ विकर्ण है 6.2 सेंटीमीटर। गुड। अब हम SQ के ऊपर की तरफ एक बिंदु R बनाएंगे और नीचे की तरफ बिंदु P बनाएंगे और जोड़ने पर चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। तो जो जो नाप दिया गया है उसी नाप के आधार पे हम बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गोला प्रकार का एक नोक Q पर रखेंगे और कच्ची आकृति में देखते हैं तो Q के लेफ्ट में P है नीचे की तरफ, वो 5.6 है। यानी यहाँ पर 5.6 का चाप लगाएंगे और P को खोजने का प्रयास करेंगे। तो हम एक चाप लगाते हैं, 5.6 है तो 5.6 का एक चाप Q से यहीं कहीं P इसी पर होगा। Q पर रखकर लगा दिया। उसी प्रकार अब क्या करेंगे, S पर रखेंगे और देखते हैं तो S से P कितना है, 4.3। यानी 4.3 का यह एक चाप है वह लगाएंगे और इसी चाप पर कहीं P भी होगा और ये दोनों चाप जहां पर काट रहे हैं मतलब वही P हुआ। तो यहाँ P मिल गया हमें। ओके, वेरी गुड। अब क्या करेंगे, P से Q जोड़ देंगे। वैसे ये काम अंत में भी किया जा सकता है लेकिन हम अभी भी कर सकते हैं। P से Q जोड़ देंगे और S से P को जोड़ देंगे। PQ 5.6 हुआ, S और P जोड़ देंगे। तो S और P 4.3 है। तो ये एक त्रिभुज नीचे वाला हिस्सा बन गया। ठीक इसी प्रकार ऊपर वाला त्रिभुज यानी जहाँ पर R बिंदु है ऊपर, वो बनाना है। तो क्या करेंगे, फिर से Q पर चाप रखेंगे और गोला प्रकार रखेंगे और चाप लगाएंगे 5 का, क्योंकि R जो है 5 दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। उसी तरह S पर रखेंगे चांदा गोला प्रकार और 7 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे। दोनों चाप जहाँ पर काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा R। यहाँ पर मैं गोला प्रकार नहीं बताया, मैंने पहले 2 हमने देखा कैसे बनाया, ठीक उसी प्रकार इसको बनाना है। अब R से Q और R से S को जोड़ देंगे पट्टी की सहायता से। RQ 5 हो जाएगा अपने आप चाप के कारण और RS भी हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज मतलब जो त्रिभुज कहा गया था वो हमने बना लिया। है ना आसान बात। तो इस तरह से चतुर्भुज की रचना हमने देखी है।
तो चतुर्भुज के विविध मापों यानी कोण और भुजाओं के विकर्णों के आधार पर चतुर्भुज के कुछ प्रकार हमें देखने हैं, जिनमें पहला प्रकार है आयत, दूसरा वर्ग, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा समांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज और अंत में यह है पतंग। तो इन विविध भूमितीय आकृतियों पर हमें चर्चा करनी है, उनकी मापों के, भुजाओं के, कोणों के, विकर्णों के विविध मापों के आधार पर हमें चर्चा करनी है। तो शुरुआत करेंगे पहली आकृति आयत। तो कोई भी चतुर्भुज, यहां मान लिया ABCD है, अगर इसके चारों कोण अगर समकोण हैं तो आयत हो गया। बहुत सिंपल सी बात है, भुजाओं की लंबाई के बारे में सोचना नहीं। अगर चारों कोण समकोण हो गए तो वह आकृति आयत होती है। तो जिस चतुर्भुज के चारों कोण समकोण होते हैं उसे आयत कहते हैं। आयत को समकोण चतुर्भुज भी कहते हैं क्योंकि उसका प्रत्येक कोण समकोण है, यह निश्चित है। भुजा जो है, जो संगत भुजा है वह संलग्न भुजा है, वह छोटी बड़ी हो सकती है, लेकिन कोण समकोण ही रहेंगे। चेक कर लेते हैं मापों के आधार पे। हमने समकोण बना दिया है, लेकिन भुजाओं की लंबाई चेक करते हैं। तो एक भुजा BC जो है वो 10 है, उसके ठीक सामने एक भुजा AD जो है वो भी 10 है। गुड। तो सम्मुख भुजा सर्वांग हो गई, एक जोड़ी। चलो दूसरी देखते हैं। ये भुजा AB 5.5 और DC भी 5.5। वेरी गुड। तो ये सम्मुख भुजा भी सर्वांग है। तो आयत की सम्मुख भुजाएं परस्पर सर्वांग होती है, यानी लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। अब विकर्ण देखते हैं, विकर्ण BD और विकर्ण AC। ई पर काट रहे हैं। यहाँ पर BD की लंबाई आप देख रहे हैं लगभग 11.4 सेंटीमीटर है एक विकर्ण। दूसरा विकर्ण देखते हैं AC, वो भी लगभग 11.4 सेंटीमीटर ही होगा। सही सही पट्टी से नापेंगे तो इसका मतलब आयत के विकर्ण सर्वांग सम तथा एक दूसरे के समद्विभाजक भी होते हैं। ये समद्विभाजक चेक करना है तो A से E, E से C मापेंगे और BE और ED नापेंगे और दोनों की लंबाई जो जोड़ी है उसकी समान आएगी। मतलब वे क्या हैं? विकर्ण सर्वांग सम भी हैं और एक दूसरे के समद्विभाजक होते हैं। ये दो प्रमुख गुणधर्म हमें मिले। पहला कि सम्मुख भुजाएं सर्वांग सम, दूसरा विकर्ण सर्वांग सम और समद्विभाजक होते हैं एक दूसरे के। इसी क्रम में दूसरी आकृति है बच्चों वर्ग। वर्ग क्या होता है? तो वह चतुर्भुज, यहाँ पर देख रहे हैं एक चतुर्भुज बना दिया ABCD। इसके चारों कोण समकोण हैं, लेकिन चारों भुजाएं भी समान हैं। तो चारों कोण समकोण तथा चारों भुजाएं अगर सर्वांग सम हैं तो उस आकृति को हम वर्ग कहते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं भुजा की लंबाई 5.5 सेंटीमीटर आ रही है एक जोड़ी सम्मुख की, और दूसरी जोड़ी भी सम्मुख 5.5, मतलब चारों भुजाएं सर्वांग सम हैं और चारों कोण भी सर्वांग सम है, इसलिए ये वर्ग है। अब उनके विकर्ण के कुछ खास गुणधर्म देख लेते हैं। विकर्ण एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रहे हैं E पर। एक विकर्ण की लंबाई है 7.8 सेंटीमीटर, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई आ रही है वह भी 7.8 सेंटीमीटर। अर्थात विकर्ण एक दूसरे के सर्वांग सम हैं और समद्विभाजक भी हैं। और कोण देखेंगे E पर तो वह समकोण है, मतलब वे लंब
समद्विभाजक होते हैं। आप इसे माप कर चेक कर सकते हैं। और जो विकर्ण होते हैं वो सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। मतलब सम्मुख कोण, सभी कोण समकोण हैं, तो विकर्ण के कारण कोण जो है वो सब समद्विभाजित हो जाते हैं, 45-45 अंश के हो जाते हैं। चतुर्भुज के प्रकार में अगली आकृति है समचतुर्भुज। सम मतलब समान, समान भुजा वाला चतुर्भुज। तो वर्ग भी समान भुजा वाला था, लेकिन वहाँ पर विशेष एक बात थी कि समकोण होना चाहिए कोण। यहाँ समचतुर्भुज में चारों भुजाएं समान हो गई तो वो समचतुर्भुज हो गया, यानी वर्ग भी समचतुर्भुज ही हुआ ना, इसका मतलब एक प्रकार का। तो हर वर्ग जो है वो समचतुर्भुज तो होता ही है, लेकिन हर समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि समचतुर्भुज में यह शर्त नहीं है कि उसका कोण समकोण हो। तो यह एक चतुर्भुज ABCD यहाँ पर बना हुआ है और इसकी चारों भुजा की लंबाई समान है, 6 है, 6, यहाँ दूसरी तरफ भी 6 और 6। चारों भुजाओं की लंबाई समान हो गई तो बन गई है समचतुर्भुज। अब इसके कुछ विशेष गुणधर्म देखते हैं। तो विकर्ण की लंबाई छोटी बड़ी है, लेकिन वे एक दूसरे पर लंब हैं। तो समचतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम तथा एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। यह कथन बिल्कुल गलत है। विकर्ण सर्वांगसम नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। लेकिन सम्मुख कोणों को समद्विभाजित करते हैं। जो भी कोण होंगे, जैसे B और D का समद्विभाजक विकर्ण BD है और A और C का समद्विभाजक विकर्ण AC है। तो इनमें कौन सी बातें बच्चों कुछ मिस्टेक है, गलत है जो लिखा है, उस पर हमें जोर देना है। आपने ध्यान दिया, मैंने बताया वहाँ विकर्ण एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं होते हैं। कंफ्यूजन है ये, इसलिए मैंने यहाँ लिखा है, ताकि वर्ग जैसा ही लगे आपको, तो आप जल्दीबाजी में इसको सर्वांगसम लिख देंगे विकर्ण, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण सर्वांगसम नहीं होते हैं। ये बात ध्यान रखेंगे। इन्हीं सब जानकारियों के आधार पर 1-2 प्रश्न उदाहरण देखते हैं। प्रश्न संग्रह 8.2 पेज नंबर 46 पर है। किसी आयत का विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो तथा एक भुजा 24 सेंटीमीटर हो, तो आयत की दूसरी भुजा ज्ञात कीजिए। प्रश्न हल आपको ही करना है, मैं हिंट बताता हूँ। पहले ये एक आयत है, जैसा कि प्रश्न में कहा गया है। हमने उसके एक भुजा 24 है और विकर्ण 26 है, ये बना दिया। अब हमने दूसरी भुजा ज्ञात करनी है। चलिए इसका नाम दे देते हैं, आयत ABCD। अब हल कैसे शुरू करेंगे? तो सबसे पहले मान लेंगे कि यही वो आयत है ABCD, जिसमें विकर्ण AC 26 है और भुजा AB 24 सेंटीमीटर है। तो AB 24 सेंटीमीटर है, तो समकोण त्रिभुज ABC में, ध्यान से देखेंगे, ये समकोण त्रिभुज हुआ। AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कारण क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से। बस बाकी काम हमारा आसान हो गया। AC के बदले 26, AB के बदले 24 और हल करेंगे। तो 676 इक्वल टू 576 प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर का मान आप ज्ञात करेंगे समीकरण हल करके, तो आपको 10 प्राप्त हो जाएगा। आप ही स्वयं हल करेंगे। तो BC 10 मिल गई, मतलब दूसरी भुजा 10 सेंटीमीटर होगी। आप स्वयं अपने नोटबुक में इसे हल करेंगे। 8.2 पेज नंबर 47। पांचवा प्रश्न है, समचतुर्भुज
ABCD के विकर्णों की लंबाई दी गई है 16 और 12। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई और परिमिति ज्ञात करनी है। तो पहले हम कैसे हल करेंगे, सेम वही तरीका है। एक समचतुर्भुज बनाया हमने, कच्ची आकृति है ये हमारे लिए। उसमें विकर्ण एक है 16 और बड़ा विकर्ण 16, छोटा 12, बराबर। और चूंकि हमें पता है गुणधर्म कि ये समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंब पर समद्विभाजित करते हैं, यानी समकोण होते हैं और समद्विभाजित भी करते हैं। इसका अर्थ हुआ कि DE जो है वो 6 हो जाएगा और EB 6, क्योंकि पूरा DB 12 है। उसी प्रकार AC भी आधे आधे हो जाएंगे, 8 और 8। अब इसमें 4 समकोण त्रिभुज है। हम किसी भी एक समकोण त्रिभुज को लेकर, मान लीजिए हमने AED लिया, इसी समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस लगा देंगे। तो माना समचतुर्भुज ABCD में जानकारी के हिसाब से विकर्ण AC 16, BD 12 है। तो समकोण त्रिभुज AED में हम क्या करेंगे, AD का वर्ग बराबर AE का वर्ग धन ED का वर्ग। क्यों, कारण क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय। बाकी क्या करना है ये आपको अच्छी तरह से पता है। AD का मान निकालना है, AE का मान 8, ED का मान 6। हल करेंगे, 8 का वर्ग, 6 का वर्ग, 64, 36, 100, अर्थात AD आ जाएगा 10। तो एक भुजा 10, सभी भुजा 10, परिमिति हो जाएगी 10 × 4, 40 सेंटीमीटर। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।